आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 का टाइप नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 7 का 3 वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, खाली अच्छे से पहले समझना, देखना, रटने की कोशिश मत करना, खाली समझना है और कंसेप्ट देखना कैसे क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को, यानी प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है एक, प्रत्येक को 990 में बेचकर, यानी कितने में बेचकर, 990 में बेचकर एक पर 10% का लाभ कमाता है। कितने में कमाता है, एक पर 10% का लाभ कमाता है तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमें दिया है प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत ही दिया है, लेकिन पूछा क्या, क्रय मूल्य, क्या पूछा है हमारा, क्रय मूल्य। तो हम यहाँ देखो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखो प्रत्येक प्रत्येक को 990 में बेचकर, कितने में बेचा है, 990 में, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 990 रुपये, कितना हो गया, 990। एक पर प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 10% का। अगर हमारा प्रॉफिट है और लॉस प्रतिशत अगर सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ देखो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, 10%, क्या होता है 10%। अब यहाँ पे एक बात मेरी समझना, देखो अगर इस स्थिति में मैं पहले ही बोला था, अगर लाभ और हानि होगा तो क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर बट्टा 100 करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टा 100। एक्स स्क्वायर का मान हमारा कितना है, 10 है, कितना है 10। तो अगर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर बट्टा 100। 10 दाम क्या होता है मेरे बाबू, 100, क्या होता है 100 जी, 100 का नाम 100, यानी 1 आ गया। कितने परसेंट की हानि हुई, 1, कितने परसेंट की, 1। अब यहाँ देखो क्या मेरा पूछा है, यानी क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य। यानी अगर हम कहेंगे हानि प्रतिशत बराबर 1, हानि प्रतिशत मेरा कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1%। अब यहाँ पे अब देखो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, यानी दो का विक्रय मूल्य, यानी दो एक और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया मेरा, विक्रय मूल्य बराबर एक वस्तु बराबर 990 में है, तो यहाँ 990 गुणे दो वस्तु का पूछा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 इसमें कर दो। देखो मेरे भाई 2 में अगर 0 से अगर गुणा करेंगे, 2 का नाम 2, अगर हम किसी भी संख्या से अगर 0 से गुणा करते हैं 0 ही आता है। 2 9 कितना आता है, 18, कितना आता है 18 से लेके 2 9 18, 18 19, कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य, कितना हो गया, विक्रय मूल्य 1980 है। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या है, यानी देखना सेलिंग प्राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विक्रय मूल्य पे हमारा क्या हुआ है, 1% की हानि हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखो निकालेंगे कैसे होता है। तो क्रय मूल्य बराबर इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, क्या कहते हैं, सीपी बराबर एसपी गुणे 100, क्या होता है मेरा, एसपी गुणे 100 बट्टा 100 माइनस लॉस प्रतिशत, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला। अब यहाँ देखो एसपी का मान मेरा कितना, अच्छे से एकदम देखेंगे, एसपी का मान 1980 है, कितना 1980, 100 है तो हमारा फार्मूले में, तो 100 हम यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे, क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। अब यहाँ देखो 100 है तो हम 100 यहाँ पे ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लॉस प्रतिशत मेरा कितना है, तो बोला हूँ लॉस मतलब हानि, क्या होता है, हानि 1। अगर 100 में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो हमारा 980 गुणे 100 क्या हो जाएगा, गुणे 100। अगर 1 में अगर इसको हम घटाएंगे कितना आएगा, 99, कितना आएगा, 99। अब यहाँ मेरे भाई देखना 99 दूना कितना होता है, 198, कितना होता है 198, एक 0 यहाँ बचा ही है। अगर मेरे भाई अगर 20 गुणे अगर 100 कर दूँ, कितना कर दूँ, 20 गुणे 100, 2 1 का नाम क्या हो गया, 2 और 3 0, यानी 2000 का क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना इसका था, 2000, कितना था, 2000। हम एक बार आज चलो फिर से समझते हैं सबको मिटा के। देखना क्वेश्चन में क्या बोला था, अमर दो रेडियो को प्रत्येक की दर से 990 में बेचकर एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे रेडियो पर उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, हानि प्राप्त करता है। तो दोनों रेडियो का क्या पूछा है, क्रय मूल्य, क्या पूछा है, क्रय मूल्य। अब यहाँ देखना पहले मैं बता दे रहा हूँ, जब एक का 990 रुपया है तो 2 कितना होगा, तो 2 गुणे 990 बराबर क्या होता है, 1980, कितना होता है 980, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा